अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। नाज़रीन, जब तकदीर अपने फ़ैसले सुनाती है, जब कुदरत अपने फ़ैसले सुनाती है तो किसी भी इंसान में जीने की उम्मीद दोबारा से पैदा हो जाती है। कई साल तक तन्हा सफ़र करने के बाद पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की बेटी ताज़ीन हुसैन ने ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर लिया है। लेकिन इनके इस फैसले ने और इनकी शादी की पिक्चर्स ने सबको चौंका कर रख दिया है। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन इनकी लव स्टोरी के हवाले से जानना चाहते हैं, किस शख्स ने ताज़ीन हुसैन का हाथ थामा है, वो करता क्या है, ये सब बातें जानना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोग इस शादी को लेकर बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं कि हैं इस उम्र में शादी, ताज़ीन हुसैन को तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन लोगों को इस शादी के पीछे हकीकत क्या है या क्या लाइफ ताज़ीन हुसैन ने गुजारी, वो चीज़ें नहीं मालूम, जो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ताज़ीन हुसैन ने हाल ही में जब 2025 का आगाज़ हुआ था तो एक निजी तकरीब में दूसरी शादी की थी और ये उनकी दूसरी शादी है। उनके शौहर का नाम आमिर सैयदैन है, बहुत तजर्बाकार एक बैंकर हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं और दुबई के अंदर बहुत मशहूर बैंक में अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम देते रहे हैं। आमिर सैयदैन अब कुछ अरसे से पाकिस्तान आ चुके हैं और शादी के बाद ये जो जोड़ा है कराची में अपने नए घर में ही रिहाइश पजीर होगा। बहुत से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ताज़ीन हुसैन और आमिर सैयदैन ने एक खूबसूरत मगर सादा तकरीब, जिसमें बहुत करीबी दोस्त अहबाब और ख़ानदान के मतलब क्लोज़ लोगों ने शिरकत की, उनकी मौजूदगी में सिर्फ निकाह किया था। और तकरीब में कोई बड़ी मीडिया कवरेज एज सच मौजूद नहीं, मीडिया के जो नामवर स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि दोनों जो थे वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते थे। शादी के बाद ताज़ीन हुसैन ने सोशल मीडिया पर चंद खूबसूरत तस्वीर भी अपनी शादी को लेकर, निकाह को लेकर शेयर की हैं, जिन्होंने मद्दाहों को हैरत में भी मुब्तला किया और बहुत से मद्दाह उनकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। शादी के बाद ताज़ीन हुसैन ने इस बात का इरादा किया है और अयादा किया है कि वो अपना फ़नी सफ़र जारी रखेंगी, कराची में काम करती रहेंगी, जबकि उनके शौहर आमिर सैयदैन, जो कि एक ज़माने में दुबई में अपना काम काज करते रहे थे और अब कराची शिफ्ट हो गए हैं, वो कराची में ही अपने बिजनेस के मामलात जो हैं वो देखेंगे। कहा जा रहा है कि ये कपल जो है एक साथ एक ही घर में ज़िंदगी के नए सफ़र की बुनियाद रख चुका है, जहाँ पर ताज़ीन हुसैन का अपने शौहर से पहला बेटा जो है, एक ही बेटा है, वो भी मौजूद है। ताज़ीन हुसैन की ये पहली शादी नहीं, इससे पहले ताज़ीन हुसैन ने जाहिद हुसैन नामी एक शख्स से शादी की थी और जाहिद हुसैन का ताल्लुक भी एक बहुत एजुकेटेड ख़ानदान से था, बहुत रिस्पेक्टेबल मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। लेकिन बदकिस्मती से 2020 में जाहिद हुसैन को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए, जिसके बाद ताज़ीन हुसैन ने बहुत टाइम जो है तकरीबन 5 से 6 साल का अरसा वो अकेले तने तनहा गुजारा और बहुत गम इस चीज़ का किया। लेकिन फिर लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट किया कि वो ज़िंदगी के नए सफ़र का दोबारा से आगाज़ करें और अब उन्होंने दोबारा शादी की है। उनके एक बेटे हैं अपने पहले शौहर से, जिसकी ज़िम्मेदारी वो बखूबी माँ और बाप दोनों बनकर सरअंजाम दे रही थी और ऑब्वियसली उसकी तरबियत कर रही थी। और अब ये बेटा जो है वो ताज़ीन हुसैन के साथ, इनके नए शौहर के साथ नए घर में कराची में ही रहेगा। ताज़ीन हुसैन ने अभी जब उनका ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कर्ज़े जां, तो फिर लोगों को इनकी अदाकारी के बारे में मालूम हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये एक नया फेस था, लेकिन ये एक नया फेस नहीं था। 1990 में ताज़ीन हुसैन ने अपने करियर का आगाज़ किया, शोबिज़ करियर का आगाज़ किया और उन्होंने उस वक्त औरत ड्रामा था, रकीब ड्रामा था, शहपर ड्रामा था, उसमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। और बाद में उन्होंने शोबे से थोड़ा गैप ले लिया था क्योंकि वो एक खुद पढ़ी लिखी खातून है, एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता रहीं और डिज़ाइन एजुकेशन में उन्होंने अपना करियर जो था वो परस्यू किया। हबीब यूनिवर्सिटी एक है जहाँ पर ये डिज़ाइन स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, जहाँ इन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स, सैकड़ों जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रहनुमाई की डिज़ाइनिंग के शोबे में। और इनकी तदरीसी महारत में अगर हम बात करें, माशरती शऊर, कल्चर और एक क्रिएटिव थिंकिंग जो थी, रैशनल थिंकिंग, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल रही हैं, इनका सब्जेक्ट रही हैं।
2022 میں تازین حسین نے ڈرامہ جو ہے یوں ہی اس کے ذریعے ٹی وی پر کم بیک کیا، دوبارہ سے اپنے ایکٹنگ کے کریئر کا آغاز کیا، جس کے بعد انہوں نے ایک اور ڈرامہ تھا جرم، پھر ایک ڈرامہ تھا ظلم، اور پھر حالیہ ابھی ڈرامہ لگ رہا تھا اسی سال کے آغاز میں قرض جاں، جس میں انہوں نے مصباح کا کردار ادا کیا تھا، نشوہ جو کہ یمنا زیدی ہیں اس کی ماں کا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے اس نے دوبارہ سے تازین حسین کو ایک فیم جو ہے وہ دیا ہے، اور ان کی ہر پرفارمنس میں ایک بہت زیادہ گہری جذباتیت آپ کہہ لیں، بہت زیادہ حقیقت پسندی جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئی ہے، اور جسے ڈرامے کے جو فینس تھے انہوں نے، سوشل میڈیا صارفین سب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ آج تازین حسین ایک مضبوط عورت کی مثال جو ہے وہ بن چکی ہیں، جنہوں نے ذاتی دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کی ہے۔ بہت سے لوگ ان کی شادی کے موقع پر ان کو بہت سی نیک تمنائیں، ان کے لیے بہت سی نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، اینڈ ایکچولی دی فینس، دی پیپل آر ایکچولی ہیپی فار تازین حسین۔ ان کی دوسری شادی نہ صرف ان کی ایک ذاتی خوشی کی علامت ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی خوشیوں کو دوبارہ گلے لگانے کے لیے۔ ان کے قریبی دوستوں کے مطابق تازین حسین اور عامر سیدین جو ہیں دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ نئی زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کا عزم رکھتے ہیں، اور وہ کراچی میں اپنے گھر کو اپنا پیسفل ہیون بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کہانی وہی نہیں ہوتی جو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے پیچھے بھی بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے، میں کامنٹس پڑھ رہی تھی جب تازین حسین کی شادی کی پکچرز دیکھی، تو مطلب ایک دم کہا کہ ہے اس عمر میں شادی، اور مطلب جو نشوہ کی ماں تھی ڈرامے میں مصباح، اس نے جو ڈرامے میں کیا وہی ایکچولی میں وہ اب کر رہی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ 2020 میں انہوں نے ایک شادی کی تھی، شوہر کا انتقال ہوا تھا، اور اب انہوں نے دوبارہ سے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ سو بعض اوقات بہت خوبصورت باب انسان کے لیے کھلتے ہیں، لیکن کچھ دکھ برداشت کرنے کے بعد، کچھ سٹرگلز برداشت کرنے کے بعد، تازین حسین کی کہانی سے ایک لیسن جو سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہار ماننا حل نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھنا ہی اصل زندگی ہے۔ جب تک سانس موجود ہے تب تک آس بھی موجود ہے، اور تب تک آپ اپنی زندگی کو سنوار بھی سکتے ہیں۔ تازین حسین نے ابھی جب ان کا ڈرامہ بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے قرض جاں، تو پھر لوگوں کو ان کی اداکاری کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک نیا فیس تھا، لیکن یہ ایک نیا فیس نہیں تھا۔ 1990 میں تازین حسین نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، شوبز کریئر کا آغاز کیا، اور انہوں نے اس وقت عورت ڈرامہ تھا، رقیب ڈرامہ تھا، شہپر ڈرامہ تھا، اس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے اور اپنی اداکاری کا لوہا منوایا تھا، اور بعد میں انہوں نے شعبے سے تھوڑا گیپ لے لیا تھا، کیونکہ وہ ایک خود پڑھی لکھی خاتون ہیں، ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔